गणत ना आवै, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंगंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भालु नह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। जब लो नहीं भाग लीलारि उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। करन करावन करनै हार, इसका हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो किछ कीनो सु अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग। बुझै देखै करै विवेक, आपह एक आपह अनेक। मरै न बिनसै आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए। मरै न बिनसै आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुकद्दस बाणी सुखमनी साहब की विचार आप सतसंगी जन पिछले कई दिनों तो सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी की अपार बख्शिश है। साहिब जी ने मेहरामत बख्शिश की है। इस बाणी की विचार नूं समझण दा, इस बाणी नूं हिरदे विच वसाउण दा, इस बाणी की बख्शिश नूं अपनी जीवन की रोह रीत बनाउण दा सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया है। 12वीं अष्टपदी की विचार चल रही है जी, और आप संगत बहुत प्यार दे विच जुड़ के सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी बख्शिश करन 12वीं अष्टपदी की 5वीं पौड़ी तक, 5वें पदे तक असी विचार सांझी कर चुके हैं। आओ जी हुण अगाह नूं विचार सांझी करिए। कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। एक बारी सारे फिर आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करन करावन करनै हार, इसकै हाथ कहाँ विचार। आप संगतां दे ज्ञात लई मैं फिर अर्ज करदा कि जिहड़ी इस 12वीं अष्टपदी का सलोक है, वो सलोक सतगुरु जी ने यही दृढ़ कराया कि भाई जिंदगी दे विच हर कदम कदम ते सूक्ष्म हौमे मन दे उत्ते हमले करदी है, और इस सूक्ष्म हौमे तो बचण दे लई सतगुरु जी कहंदे है इस मनुख नूं बारंबार यतन करना पैंदा है। क्योंकि हौमे की सूक्ष्मता इन्नी बरीक है कि मनुख नूं पता नहीं लगता कि ये हौमे की मैं निकल रही है, पर सतगुरु जी कहते हैं कि वह हौं दे विच ही मैं करता रहिंदा। कोई ज्ञान करके, कोई ध्यान करके, कोई तप करके, कोई कर्म कांड करके, कोई पैसियां करके, कोई दौलत करके, कोई ज़मीन करके, कोई जोबन करके, कोई अपने तन दे बल दा अहंकार करके। सतगुरु जी कहते हैं ये बहुत सूक्ष्मताई रूप दे विच मनुख हर कदम दे उत्ते मैं दी गल करदा है। पर सतगुरु जी बख्शिश करन तो फिर ये पता लगता है कि मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, कि वही है सब कुछ। जे धन
पदार्थ सुख परिवार घर मंदिर महल माड़ियाँ ये सब कुछ है तो फिर वो उदा ही दिता होया ये मेरा नहीं है। मैं जे कमां मैं मशक्कत या मैं बहुत सियाणप दे नाल कमाया, पर ये मशक्कत और सियाणप देण वाला भी वो प्रभु है। गुरु अर्जुन साहब जी कहते ये सब कुछ प्राप्त करके भी गुरु की सिखा इस मर्यादा नूं दृढ़ कर ते बारंबार आख सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले। आप निवार तले दी जिहड़ी गल सतगुर जी कहते हैं वो पंजवें पदे दी आखिरी दो तुकां दे विच करन करावन आपे आप उही करा रहा है। सदा सदा नानक हर जाप तू उस प्रभु नूं चेते कर, उस प्रभु दा जाप जप, उस प्रभु नूं ध्या, क्योंकि 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक बिना दे 10 भी हिर ले तौ मूड़ा कहो काह करे, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। उन्होंने नमस्कार कर, उहदा जप जाप जप। सो आओ जी अगाह नूं असीं वधीए। सतगुर जी कहते करन करावन करना हार, इसकै हाथ कहाँ विचार। कोई बिरला ही इस गल नूं अपने हिरदे विच समझ सकदा है कि जे चंगा वरत रहा तां भी उहदा, जे मंदा वरत रहा ते तां भी उहदा। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। उस प्रभु दे कर्मां दी जिहड़ी, उस प्रभु दी बख्शिश जिहड़ी वरत रही है उहनूं कोई लिख नहीं सकदा, उहनूं कोई विचार नहीं सकदा, उहनूं कोई दृढ़ नहीं कर सकदा, उहनूं कोई समझ नहीं सकदा। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। उस दाते दे बाबत असी यही कह सकते हैं कि वो दे के कृपा कर करके भी वो रत्ता भी अपने अंदर तमा नहीं रखता, देण तो बाद भी तमा नहीं रखता। समझियो जी, ये असी पौड़ी क्योंकि कई बारी विचार चुके हैं, फिर मैं विचार रहा हूँ ताकि ये गल स्पष्ट हो जाए। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जूद पार, केते हाँ गणत नहीं विचार, केते खप टुटह बेकार, केते लै लै मुकर पाहें, केते मूर्ख खा ही खाएं। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੋਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभ नूं नहीं कोसिया जा सकता, जां लामे नहीं दिते जा सकते कि प्रभु हाय एक ही करा रहे हैं, एक ही भाणा वरता रहे हैं, एक ही अवज्ञा हो गई साडे तो, एक ही सारे टब्बर नूं यब पाता, एक ही वक्त पै गया। सतगुरु जी कहते बस इस गल नूं कोई सूक्ष्मताई दे विच समझ सकता है कि वो दूसरा नहीं है। करन करावन करना हार, कर रहा करा रहा है और उही करन वाला है। इसकै हाथ कहाँ विचार। इसके हाथ का मतलब मनुख विचारे दे हाथ विच की है, साड़ी मनुखताई दी की होंद है कि असी उस प्रभु की ताकत नूं समझ सकीए जां कुछ कर सकीए, क्योंकि उही है, सर्ब रज़ा ही ओदी है, होने वाला उही है, साडे वस दे विच नहीं है। इनू ही क्या कि आग्या मह भूख सोई कर सूखा, सोग हरक नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथै ले मान्यो। कि जेड़ा भी ओदा हुक्म है उन्होंने मत्थे प्रवान करके मनीए, इहदे विच ही सुख है, इहदे विच ही आनंद है। सतगुर इनू ही क्या सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। असल प्रीत दा शिखर ही ये है, जे दुख है तां भी ओदा आराधन, जे सुख है तां भी ओदा सिमरन, तां भी ओदा जाप। ये नहीं कि कल्ला सुख है तो उन्होंने जप लिया तो दुख दे विच उलामे देते, जां फिर कदी दुख आया तो फिर बाणी पढ़ ली, अरदासां कर लियां, मुड़ के फिर सुख आया तो फिर गुरु वल तकिया ही नहीं, जां गुरु का चेता ही नहीं, फिर उन्हां सुखां 'च गलतान हो गए। सतगुरु जी कहते ये दो तरफी अवस्था उन्होंने समझ नहीं आती जिदे अंदर एक प्रीत नहीं है। जिदे अंदर इक्को प्रीत है फिर उहदी प्रीत निभ जाएगी, भावें सुख होए भावें दुख होए। जे सुख दे तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई। बाणी तो उही, प्रमाण भी उही ने, पर देखो इन्हां दा सूक्ष्म भाव बहुत डूंगा निकलेगा, बहुत डूंगे तल तक साडे हिरदे ते ये चोट करेगा, कटाक्ष करेगा। इस करके साहिब जी कहते हैं सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, ते होया कि जीवत साहिब सेवियो अपना। कहते
ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੀੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ, ਕਟਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਦਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੁ ਪੜਨਾ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜਿਨਸ, ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
कि वो सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर वो ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हो के भी निर्लेप है। वो माया के बंधना तो निर्लेप है। वो आप ही माड़ा वरता रहा है, आप ही रोग वरता रहा है, आप ही पाप वरता रहा है, पर ये सब कुछ हो के भी आप उन्हां विचों निर्लेप है, आप उन्हां तो दूर है। इनू क्या सब ते दूर सबहू कै संग, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साण, सुरत शब्द भव सागर तरीए, नानक नाम वखाणै। वो सब दे अंदर है, पर हो के भी वो सारियां तो निर्लेप है जे। बूझै देखै करै विवेक, आप हैं एक आप हैं अनेक। वो आप ही सारा कुछ बुझदा है, वेखदा है, ते वेख के करके फिर विवेक विचार करदा है, फिर उहदे उत्ते निर्णय लैंदा। विवेक का मतलब निर्णय लेना। वो आप समझदा, किसी सलाह नहीं लैंदा। उस प्रभु ने जो भाना वरताना है, उन्हें किसी की सलाह नहीं लैनी, उन्हें किसी को नहीं पुछना, उन्हें आप बुझना, आप देखना ते आप करके विचार करके ही करना है। आप है एक आप है अनेक, सारियां दे विच है, पर सारियां दे विच हो के सारियां तो निर्लेप है। वो सब दे विच हो के बोल रहा है, पर बोलन के बावजूद भी सब तो अलग है। आप हैं एक, आप हैं अनेक, अनेक हैं फिर एक हैं। वो इस रूप दे विच सारियां च वरत रहा है जे। मरै न बिनसावै न जाए, नानक सद ही रहा समाए। ना वो मरदा, ना वो फना हुंदा, ना उहदा विनाश हुंदा, ना वो जन्म मरण दे विच आउंदा ते जाउंदा। वो प्रभु जन्म ते मरण दे विच नहीं है। जिहदा जन्म होएगा वो मरेगा ही मरेगा, पर वो किसी माँ दे कुखों नहीं जम्मिया, उन्होंने जमन वाला कोई पिता नहीं है। वो ना मर सकता है, ना जम सकता है, ना विनाश किया जा सकता है। मरै न बिनसै आवे ना जाए, नानक सद ही रहा समाए। वो सारियां दे विच सदा ही समाया रहिंदा है। इत्थों मनुख आके चले भी जाते हैं, इत्थों सारी सृष्टि भी फना हो सकती है, कर सकता है वो रब, पर ओदी होंद सदा कायम रहने वाली है जी। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। वो आप अपने उपदेश जिहड़े दिंदा ते आप समझदा कि उन्हें किहड़ा हुक्म कीता, की वरताया। मनुख ही ऐसा है जिहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश ते दिंदा पर आप नहीं समझदा, पर प्रभु जिस तरह का आप है उस तरह का ही उपदेश दिंदा है। इनू क्या आप उपदेसै समझै आप समझदा है। आपे रचिया सब कै साथ, सारियां दे विच वो वरत रहा है, पर जिहदे विच वो वरत रहा है उहदे विच उन्हें बना के अपना आप मौजूद कर दिता है। जे अज किसी दी कोई चीज़ असी वेखदे हां बनी हुई है, पर ज़रूरी नहीं है कि बनाउण वाला भी मौजूद होए उत्थे, वो कित्थे होर हुंदा है। पर प्रभु की जिहड़ी भी चीज़ इस सृष्टि च बनी है उहदे नाल ही प्रभु वसदा है। इनू क्या कि आपे रचिया, उन्हें रचिया है सब कै साथ, ते अपनी रचना दे विच आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिया कर आसन, डिठो चाओ। वो आप ही विच वरत रहा है जी। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करना हार। वो आप ही कर रहा, अपना विस्तार उन्हें आप ही किया है, वो आप ही करन करावन है, वो उस तो बिना दूसरा नहीं है। ये है सतगुर जी साड़ी हौमै, साड़ी कई तरह की सूक्ष्म हौमै दियाँ जिहड़ियां वनगियां ने, साड़ियाँ ईगो दियाँ डायमैंशनस ने डिफरेंट, उन्होंने सारियां नूं फना करके सतगुर जी ये 6वीं 7वीं 8वीं अष्टपदी दे विच यही समझा रहे कि गुरु के सिखा, हे जिग्यासु तू ही बोल, तू रब रब ही कर, तू ओही आख, ओही है, मैं नहीं हाँ। कि जे मैं हुंदा, जे मैं कुछ कीता हुंदा तो फिर वो सदा लई हुंदा। ना मैं सदा लई हाँ, ना मेरा कीता सदा लई इत्थे रहन वाला है। सब कुछ फना होने वाला है, एक वो सदा रहन वाला है, ते उहदा कीता भी उहदे करके ही होंद दे विच है, क्योंकि वो अपनी होंद दे विच आप मौजूद है। मेरा कीता होया जां तां मैं फना हो जाऊँगा, जां वो चीज़ फना हो जाएगी। पर याद रखियो रब की बनाई हुई चीज़ फना हो सकती है, पर उहदे फना होने दे नाल
रब फना नहीं हो सकता, वो प्रभु फना नहीं हो सकता, ਉਹਦਾ नाश नहीं हो सकता। इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अर्जुन साहब जी मनुखी हौमे ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। आपे आप है, सतगुरु जी कहते उस तो बिना कोई होर दूजा नहीं है जी। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करनहार। सारा किछ ही ओदा है ते ओही करण वाला है। सतगुरु जी कहते तू हौमै ना करी मनुख, हे जिग्यासु तेरी हस्ती बस इन्नी है। काहा विसासा इस भांडे का, इतनक लागै तिनका। सो ओदा तू बिल्कुल विश्वास या ओदा मान ना करी। जे उस दे भिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक सोए। दसो कुछ उस तो भिन, कोई उस तो वखरा है जिहड़ा वरत सकदा होए? नहीं, जो भी वरत रहा उहदे ही भाणे विच है, सब कुछ उहदे ही भाणे विच है। उस ते भिन कहो किछ होए, कुछ है उस तो भिन, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। थान थनंतर एक सोए, वो थान दे विच है, थान दे अंदर है, हर थां ते वो मौजूद है जी। अपने चलित आप करना हार, कौतक कर रंग अपार। अपने चलित, अपने चोज, अपने हुक्म, अपना वर्तारा, अपना कुआओ, अपना ही सारा पसारा वो आप करन वाला है ते आप ही सामण वाला है। भावें वो फना करे, भावें वो संभाल ले ते भावें फना करके फिर बना दे, वो किसी की सलाह नहीं लेंदा प्रभु। वो आप करन वाले ने, वो करण करावनहार ने। अपने चलित, पप्पे ते पैर ते औंकड़ है, अपने पढ़ना है। अपने चलित आप करनहार, वो अपने गुण अपने चलित आप ही करता है। इनू क्या कौतक करे रंग अपार, उहदे कौतक बड़े रंगे रंगे ने, बड़े रंग तरह के ने, कोई भी समझ नहीं सकता जी। मन में है आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। मन में आप मन अपने माहे, ये याद रखियो। जिहड़ा भगत उस प्रभु नूं चेते करदा है, वो अपने मन दे विच प्रभु नूं रखदा है। मन में है आप, जिग्यासुआं दे मन दे विच प्रभु आप है, तो फिर मन अपने माहे दा की अर्थ होया? कहंदे जिहड़ा भगत अपने मन दे विच रब नूं रख लैंदा है, फिर रब मन अपने माहे, रब अपने मन दे विच फिर उस भगत नूं रख लैंदा है। आ बड़ी कमाल दी खेड है। इनू भगत जी ऐ बयान करते ने, जो हम बांधे मोह फास। रब कहंदा मैं तेनू मोह दे बंधना च फसा लिया भगत नूं, ते फिर भगत कहंदा हम प्रेम बंधन तुम बांधे। रब तू मैनू दुनिया दे मोह च फसाया, पर मैं तेरी प्रीति करके, तेरे प्यार करके तैनू अपने प्रेम दे विच फसा लिया। अपने छुटन को जतन करो, हम छूटें तुम आराधे। हुण रब तू अपने छुटन का सोच किवें छुटेगा? मैं तो इन्हां मोह दे बंधना तो छुट जांगा तैनू चेते करके, पर तेरे तो वड्डा कौन है जिन्हों चेते करके तू मेरे प्यार तो छुट सके। इस करके जिस भगत दे हिरदे विच प्रभु हुंदा है, फिर प्रभु दे हिरदे विच भी वो भगत हुंदा है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, वो भगत की पैज रखदा ही रखदा है। वो भगतां की पैज सदा रखदा आ रहा है, धुर तो ही रखदा आ रहा। गुरु अमरदास जी यही बयान करते हैं। गुरु अर्जुन साहब जी भी कहते हैं, मन में आप मन अपने माहे। वो आप ही सारियां दे मन विच वस रहा है, पर उन्हें सब नूं अपने मन विच रखिया होया है। कोई भी उहदी नज़र तो बाहर नहीं है जी। नानक कीमत कह ना जाए, उहदी कीमत इस रूप दे विच कोई बयान नहीं कर सकता कि वो सारियां नूं वेख के रिजक दे रहा है जी। सत 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 प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किनै बख्यानी। हुण इस 8वीं अष्टपदी दे विच सतगुर जी मन की हौमे नूं मारन वास्ते बड़ी कमाल दी, इउं समझो हौमे नूं मारन दी औषधि दे रहे हैं। ये संजीवनी दे रहा है। जिहड़ा कोई सिख इस संजीवनी नूं समझ सके, इस औषधि नूं समझ सके, इनू क्या कि ये मारण दिता है सतगुरु जी ने। मारण कहंदे मसाला, इनू सतगुरु जी मसाला दे रहे कि जे भाई साडे मन दे विच बारंबार हौमै तंग करदी है, हर एक चीज़ नूं वेख के, हर एक ज्ञान नूं, ध्यान नूं, जे माड़ा जा भी कुछ कर्म धर्म कर लीए तो सतगुरु जी कहंदे हौमै करके वो कर्म धर्म सिर्फ और सिर्फ श्रम थाके है कि असीं श्रम दे विच थकदे है। श्रम पावै सगले बिरथारे है।
बस असीं शर्म करके थक रहे हाँ, बाकी सारे बिरथे जा रहे। क्यों? क्योंकि हौं चिंबड़ गई उहदे पिछे, उन्हां कर्मां पिछे हौं काम कर रही है। पर सतगुरु जी कहते हैं जिहड़ा ये हौं तो बचना है ना, फिर आपां पढ़दे हाँ कि ये ਉਹੀ सुखी बसेगा जिहड़ा आप निवार तले है। तो फिर इस हौमे नूं बचण वास्ते गुरु पातशाह जी ने यह भी दस्या, हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, केड़ी दारू केड़ी दवा है, किरपा करे जे आप शब्द कमाए। जे प्रभु किरपा करे तो गुरु का शब्द तू कमाएगा तो तू समझी कि यह हौमे की दवा है, हौमे नूं मारन की दारू है, ये पीसण हथ दान है। सतगुरु जी इनू कहते जे अंदर हौमे तंग करती है तो फिर सदा ही इस है झूठ है, झूठ है, झूठ है, चार काल दे विच झूठ है, चारों समय दे विच झूठ है, हर अवस्था दे विच झूठ है। इनू सतगुरु जी कहते हैं ये दुनी गुमान झूठ है, पर सत की है? खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान। तो सतगुरु जी कहते इस करके उस प्रभु नूं ही खूब आख, सत आख, सत सत सत। फिर क्यों बंद हो गया यार? सच 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 सब कीना, कोट मधे किनै बिरलै चीना। कि जिथे वो प्रभु सत 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 है, उहदा कीता होया भी सच 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 ही है, उस तो बिना होर कुछ नहीं है। इनू साहिब जी कहते कि ओही सत है, ओही सत है, ओही सदा सत रहन वाला है। सच 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 सब कीना, ओही करन वाला है। कोट मधे किनै बिरलै चीना, करोड़ां दे विच किसी एक ने वेख्या कि वो सत है जी। भला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। उहदा रूप भला है, भला है, भला है, वो खूब है, खूब है, सदा ही खूब है, सदा ही वो धन है। इनू भट्ट जी कहते हैं मिल संगत धन धन करहो, जे सतगुर लग प्रभु पाईऐ, सो सतगुर सिमरहो नरो। एक तो उस प्रभु नूं धन आखो, तो दूसरा उस गुरु नूं धन आखो, जिस गुरु दे राही प्रभु की प्राप्ति होंदी है। क्योंकि ओही प्रभु भला 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 तेरा रूप, उस प्रभु का रूप भला ही है, भला ही है, धन ही है। अत सुंदर अपार अनूप, अत सुंदर मनमोहना घट सोहना, प्राण आधारा आधारा राम। वो अत सुंदर है, अत सोहना है, घट दे अंदर सोहना लगता है। अत प्रीतन मनमोहना घट सोहना, प्राण आधारा राम, वो बहुत सुंदर है। निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी। ओदी बाणी निर्मल है, निर्मल है, निर्मल तो निर्मल है। घट घट सुनी श्रवण वखियाणी, अंदर अंदर जिहड़ा इनू अंदर वसाएगा, ਉਹੀ फिर ਕੰਨਾਂ तो सुन के अंदर वसाएगा, तो रसना तो बोलेगा। जो ਉਹਦੇ अंदर होएगा, जे ਉਹਦੇ अंदर ये निर्मल बाणी होएगी, जे वो चंगा सोचेगा तो फिर चंगा ही बोलेगा, चंगा ही हिरदे च वसाएगा, चंगा ही निकलेगा जी। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। ओ प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तो पवित्र दी सिरमौर अवस्था पुनीत है। पवित्र अपवित्र तो हो सकता है, पुनीत कभी भी माड़ा नहीं हो सकता। पुनीत अवस्था है अत निर्मल, अत ही पवित्र। वो पवित्र तो भी पुनीत है, जिन्हों कोई मैल नहीं लग सकती। नाम जपै नानक मन प्रीत। सतगुरु जी कहते जे कोई उहदा नाम मन की प्रीति दे नाल, मन दे विच प्यार रख के जपदा, प्रेमा भगती करदा है, तो सतगुरु जी कहते हैं फिर वो पवित्र 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 पुनीत हिरदे विच वस जांदा है। तो जिहदे हिरदे विच पवित्र प्रभु वस जांदा है, वो भी मनुख नूं पवित्र कर दिंदा है। जिहड़ा मनुख उस पवित्र नूं वसा लैंदा है, उहदा जीवन, उहदा तन, उहदा सब कुछ पवित्र हो जाता है।
गुरु अर्जुन साहब जी कहते जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा आत्म जिणै सगल वस्ताकै जाका सतगुर पूरा। तो फिर अगे जिक्र करते हैं ठाकुर गाइयै आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग जन कै चरण वसै मेरे ही हरै संग पुनीता देही कि जिदे हिरदे विच प्रभु दे चरण वस गए उदी देही भी पुनीत हो गई, वो भी पुनीत पवित्र हो गया। जन के चरण वसै मेरा ही हरै संग पुनीता देही जन की धूड़ देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। तुसी प्रभु जी अपने बख्शे होयां दे चरनां दी धूड़ दिओ। यही सतगुरु जी गुरु अर्जुन साहब जी कहते नाम जपै नानक मन प्रीत मन की प्रीति दे नाल जिहड़ा ध्याएगा उहदे हिरदे विच पवित्रता वसेगी। जिहड़ा बद्धा चट्टी भरेगा धरे ध्याएगा देखा देखिया कर्मा धर्मा करके उहदे अंदर ना फिर गुण वसेगा तो ना उहदा जपिया होया उपकार करेगा। बद्धा चट्टी जो भरै ना गुण ना उपकार। सो साहिब जी बख्शिश करन आप सारिਆਂ ਨੂੰ धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े दियां बेअंत मुबारकां। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी प्रेमा भगती करन वास्ते ही ताकीद की है। सतगुरु जी कहते हैं कला ज्ञान हो जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, पर जे प्रीत ही नहीं है प्रेम ही नहीं है फिर वो ज्ञान इस तरह का है जिस तरह कला घ्यो खाण नाल खंघ आ जाती है, अंदर बड़े विकार जे पैदा हो जाते हैं, भाव रोग लग जाते कला ही घ्यो खाईए। पर जे उस घ्यो नूं मिश्री दे विच रला के खा लीए तो फिर वो मिश्री दे विच रला के खाधा होया घ्यो बड़ा फायदेमंद हुंदा है। इस करके ज्ञान घ्यो है, कला ज्ञान नुकसान करता, हौमै पैदा करता, विकार पैदा करता है। पर प्रेमा भगती दी मिश्री दे विच रला के जे वो ज्ञान अंदर वसाया जाए फिर वो बहुत आनंदमई ते लाभदायक हुंदा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां मुबारकां। भाई गुरदास जी ने खूब बयान किया। भाई गुरदास जी आखते ने पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जुन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। तो फिर उत्थे जिक्र किया है कि दुनिया के लोगों ने सिखा ने अरदास की पुछन सिख अरदास कर 6 मैलों तक दरस निहारी। तो फिर गुरु अर्जुन साहब जी दे पुत्र धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी चली पीड़ी सोडियां नेहचल नीव उसार खिलारी जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। हजे 4 गुरु साहबान होर आउणगे। एक जुग दे भाव 2 जुग जुग 4 होर। ये फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बचन सन। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं बाबा बुड्ढा जी ने धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दिता पूर्ण मर्यादा दे नाल। सतगुरु जी ने यह कहा कि सानू सेली टोपी नहीं, हुण सानू 2 तलवारां बजियां, एक मेरी दी एक पीरी दी एक अजमत दी एक राज दी एक राकी करे फकीर दी। सानू हुण 2 तलवारां दिओ। यही 2 तलवारां गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे समय खंडे दा 2 धारी खंडे दा रूप धारण कीतियां। अज भी जो सिख खंडे बाटे दी पहल लैंदा है वो मीरी ते पीरी भाव खंडे दी पहल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी। दादा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दादा जी ने सतगुरु जी की बख्शिश लैंदे गुरु साहब ने अकाल बुंगा अकाल तखत बनाया। दिल्ली का तखत 10 फुट का सी, लोकां नाल धक्का हुंदा सी इत्थे दी बादशाही। ते सतगुरु जी ने दुनिया दी देश दी बादशाही नूं खत्म करन लई लोकां दे मन दे विचों देश दी बादशाही दा भौ खत्म करन लई धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे पावन स्थान हरमंदर साहब दे सामने अकाल बुंगा अकाल तख्त साहब 12 फुट का बनाया ते उत्थे बैठ के दीवान सजा के कुल दुनिया के लोगों नूं जिन्हां नूं दिल्ली दे तखत तो इंसाफ नहीं मिलता सी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इंसाफ दिता। सो आओ अकाल तख्त साहब की महानता नूं समझिए, कन्नां दे कच्चे ना बणीए। इत्थे बहुत आउणगे बहुत आए ने, क्योंकि अज दा दिन सिख इतिहास के तीजे घल्लूघारे का दिन मनिया जाता है। 2 घल्लूघारे होए,
ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਿਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਫੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਦਾ ਸੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।